ये कहानी है नींद चोर की। चोरी का तरीका अदृश्य कभी भी ताला नहीं तोड़ता था, न ही खिड़की तोड़ता था। वह हमेशा ऐसे घरों को निशाना बनाता था जहां रात को गहरी नींद सो रहे लोग मौजूद हों। पहली वारदात एक अमीर व्यापारी के घर से आधी रात को उनकी तिजोरी के सारे गहने गायब हो गए, लेकिन तिजोरी का दरवाजा खुला नहीं था। गहने किसी तरह दीवार के आर पार होकर निकले थे। सबसे बड़ी चोरी, शहर के सबसे सुरक्षित म्यूजियम से एक बेशकीमती प्राचीन पेंटिंग गायब हो गई। सीसीटीवी फुटेज में यह साफ दिखा कि पेंटिंग अपनी जगह पर टंगी है, फिर अचानक अगले ही फ्रेम में वह गायब हो जाती है। पुलिस हैरान थी, कोई सुराग नहीं, फिंगरप्रिंट नहीं, जबरन घुसने का कोई निशान नहीं। चोरी होने के बाद पीड़ित अक्सर बताते थे कि उन्हें लगा जैसे उनके कमरे में एक ठंडी हवा का झोंका आया और फिर उन्हें कुछ याद नहीं। एक युवा जासूस, जिसके दादाजी एक जादूगर थे, ने इस मामले को सुलझाने का बीड़ा उठाया। उसने ठंडी हवा वाले बयान पर ध्यान दिया और शहर के सबसे बड़े एसी रिपेयरिंग स्टोर की जांच शुरू की। चोर कोई आम अपराधी नहीं था, बल्कि एक हवा और वेंटिलेशन एक्सपर्ट था जिसने सालों तक एसी डक्ट्स और बिल्डिंग लेआउट का अध्ययन किया था। वह अपने साथ एक विशेष शांत अल्ट्रासोनिक स्लिप इंड्यूसर मशीन रखता था। यह मशीन एक ऐसी फ्रिक्वेंसी पैदा करती थी जो सोए हुए व्यक्ति को बेहद गहरी नींद में धकेल देती थी। जब लोग गहरी नींद में चले जाते थे तो वह एसी डक्ट्स, सर्विस शाफ्टर और यहाँ तक कि वेंटिलेशन के छोटे रास्तों से घुस जाता था जहाँ कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। चोरी करते समय वह अपने शरीर को पूरी तरह से ढक कर रखता था और उसकी अत्यधिक धीमी और नियंत्रित सांस लेने की तकनीक उसे सीसीटीवी मोशन सेंसर से बचा लेती थी। पेंटिंग के मामले में उसने झूठी दीवार या छिपे हुए पैनल को एसी डक्ट के रास्ते से खोलकर पेंटिंग को अंदर खींच लिया था। लोगों को लगा कि वह हवा में गायब हुई। वह सचमुच में नींद का चोर था, क्योंकि पहले वह लोगों की गहरी नींद चुराता था और फिर उनकी संपत्ति। जासूस ने उसे एक बिल्डिंग के वेंटिलेशन शाफ्ट में उसकी अल्ट्रासोनिक मशीन के पास पकड़ा। चोर ने कहा, मैंने ताले तोड़ने में नहीं बल्कि सुरक्षा व्यवस्था को बाईपास करने में अपनी कला लगाई।